चित्तौड़ के पास जाई की तरफ। बिल्कुल सुनसान रास्ता, कुछ इतिहास के गुम हुए पन्नों की ओर। जय माता जी की। हिस्टोरिकल जर्नी में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आया हूँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट के पास में जाई ठिकाने में, और मेरे साथ है ठाकुर साहब शंकर सिंह जी, और ये प्राचीन जागीरी है राव सिरदारों की। तो इस पे कुछ ठाकुर साहब से चर्चा करेंगे। तो दाता, ये जागीरी हमारी कैसे मिली और किस तरह से इस जागीरी का हमारा पुंगलगढ़ वाला भी कुछ महाराणी सा का वो सारा आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए मुझे। जिस टाइम महाराणा रतन सिंह जी पद्मनी के लिए पुंगलगढ़ में ब्याह करने के लिए पधारे, उस टाइम हमारे दो सिरदार यहाँ के, जो नंदराम सगराम नाम था, वो उनके साथ में गए और उनको वहाँ से शादी करके लेके आए, ब्याह करके ले आए। और वहाँ पे लड़ाई चली तो उसमें भी उन्होंने बहुत जोर का हिस्सा लिया। तब महाराणा ने तुरंत हुक्म दिया कि इनको तुरंत महल बनवाया जाए और जागीरी प्रदान करके ताम्रपत्र दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दाता हुकम, बहुत अच्छी जानकारी दी। एक दाता हुकम, इस गांव का नाम जाई किस हिसाब से पड़ा है, थोड़ी सी ये जानकारी भी उपलब्ध करवाई है। जब खिलजी ने युद्ध किया तब यहाँ के सामंत से मारे गए। तब महाराणा तब यहाँ के एक बहन बची थी, बड़ी बहन थी, तो छोटे भाई थे दोनों। तो वो जाके फिर दरबार में जागीरी जब्त हो गई। फिर बाद में जाके महाराणा से अर्जी लगाई तो महाराणा ने उनको वापस हुए पट्टे प्रदान किए। तब से इसका गांव का नाम जय पड़ गया और जय कहने लगे। देखिए, दाता ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि महारानी पद्मिनी से जब स्वयंवर हुआ था, जब महाराणा रावल रतन सिंह जी जब स्वयंवर में पधारे और वहाँ युद्ध लड़के महारानी साहब को ब्याह करके यहाँ चित्तौड़ पधारे, तो यहाँ के दो सिरदार उनके साथ पधारे थे। और जाई का अर्थ मेवाड़ी भाषा में ये होता है कि हमारी बहन बेटी को कोई मारी जाई, तो जाई बहन बेटी को जाई बोला जाता है। तो वो पूरा वंश उस महाराणा रावल रतन सिंह जी और खिलजी के युद्ध में यहाँ जाई का पूरा वंश खत्म हो गया था। और उसके बाद में फिर वो खाली यहाँ की जाई बची थी, तो फिर वो वापस ये जागीरी वापस उपलब्ध करवाई। तो दाता को बहुत बहुत धन्यवाद। राव सिरदारों की ये प्राचीन जागीरी, बहुत ही अद्भुत इतिहास, और भी हम यहाँ का व्यू देखेंगे। ये मेन गेट जाई ठिकाने का, और ये छोटा दरवाजा इसको बोला जाता है। नंदराम जी, राव सिरदार और सगराम जी, ये सगराम जी का महल था यहाँ पे। और ये देखिए, अब हाथी बनते थे यहाँ, हाथी बन ठिकाना भी था, ये हाथी बनते थे। ये देखिए पूरा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पे काफ़ी झाड़ियाँ और काफ़ी वो हो चुका है, पर अवशेष आज भी ये इतिहास से गुम हुए वो पन्ने हैं जो आज तक उजागर नहीं हो पाए। देखिए आप व्यू पूरा। ये पूरा नंदराम जी और सगराम जी राव सिरदार, ये छोटे भाई का ये रावला रहा था। ये देखिए आप पूरा ये लंबी चौड़ी जगह थी, हाथी बनते थे यहाँ पे, और बहुत ही अद्भुत इतिहास है इनका। और ये जो पीछे वाला जो दिख रहा है महल, पीछे की तरफ जो महल दिख रहा है वो ब्राउन कलर में, ये बड़े भाई नंदराम जी का महल है। वो वहाँ पे नंदराम जी का निवास स्थान था। और ये जो जगह है ये सगराम जी छोटे भाई का निवास स्थान था। ये जागीरी महाराणा चित्तौड़ से मिली हुई जागीरी है। देखिए आप, काफ़ी यहाँ पे अभी बहुत झाड़ियाँ हो चुकी है, पर अवशेष आज भी मौजूद है। और जो इतिहास से पन्ने गुम हो गए हैं, इतिहासकार जो भी काम करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को उजागर करनी चाहिए। आने वाले समय में ये अवशेष ख़त्म होने की कगार पे हैं, आप देखिए। और यहाँ पे पास में कोई सीमेंट फैक्ट्री है, उस वजह से ये जर्जर हुआ है।
सीमेंट फैक्ट्री पास में है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लास्टिंग और हर तरह की चीज़ें होती है, उस वजह से ये पूरा महल ख़त्म हुआ है। बाकी ये बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया था। ये राव सिरदारों की जागीरी बड़े भाई नंदराम जी का महल। यहाँ बड़े भाई नंदराम जी निवास करते थे और छोटे भाई का मैंने पहले दिखाया, उस तरफ छोटे भाई सग्राम जी का निवास स्थान था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बिल्कुल नज़दीक ये छोटा फोर्ट बना हुआ है और रावल रतन सिंह जी के समय का अद्भुत इतिहास। देखिए आप यहाँ का व्यू।